आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस चैप्टर जिसका नाम है सॉइल। देखो, हम हमेशा बात करते हैं कि लाइफ के लिए वाटर, ऑक्सीजन, फूड इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये इन सभी चीज़ों को कौन सपोर्ट करता है? इन सभी चीज़ों को सपोर्ट करता है सॉइल, ठीक है। जो सॉइल है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, मिनरल्स, गैसेस, ये सभी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और ये सभी चीज़ें मिलके प्लांट एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सपोर्ट करती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, गैसेस दैट टुगेदर सपोर्ट लाइफ ऑफ प्लांट एंड सॉइल ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। सॉइल प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती है? देखो, सॉइल के अंदर प्लांट्स की रूट होती हैं, ठीक है, और सॉइल में क्या है? मिनरल्स एंड वाटर है। तो मिनरल एंड वाटर सॉइल से रूट के थ्रू प्लांट में जाता है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। इस तरह से सॉइल प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। सेकंड है, सॉइल इज असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए असेंशियल है और एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है? शेल्टर के लिए रॉ मटेरियल, फूड एंड क्लोथिंग के लिए रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है। तो सॉइल देखो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद है, इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल को एज ए शेल्टर यूज़ करते हैं, सॉइल के अंदर अपना घर बना के रहते हैं। देखो, सॉइल की एक डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी। दूसरी सिंपल डेफिनेशन ये है कि सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस। अब रॉक पार्टिकल्स क्यों बोला गया है? देखो, सॉइल जो है वो रॉक्स के टूटने से ही बनती है, ठीक है। रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स को बोलते हैं रॉक पार्टिकल्स। नेक्स्ट है सॉइल प्रोफाइल। जब मिट्टी के अंदर बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं ना, तब सॉइल की डिफरेंट लेयर्स दिखाई देती हैं। इन्हीं लेयर्स को बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। हर एक लेयर जो होती है ना सॉइल की, उनका टेक्सचर अलग होता है। टेक्सचर में उनका कलर अलग होगा, उसकी कितनी डेप्थ तक है वो भी डिफरेंट होगा, और हर एक लेयर की केमिकल कंपोजिशन भी अलग होती है। जो ये लेयर्स होती हैं सॉइल की, इन लेयर्स को बोलते हैं होरिजन्स, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर ये ए होरिजन है, ये बी होरिजन, ये सी होरिजन, और लास्ट वाले को बोलते हैं बेड रॉक। फर्स्ट है ए होरिजन। जो सॉइल की अपर मोस्ट लेयर है वो ए होरिजन ही होती है। जो हमें दिखाई देती है ना सॉइल, वो ए होरिजन ही है। उसका कलर डार्क होता है और इसमें ह्यूमस एंड मिनरल्स अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो सॉइल है ये सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, एंड इस सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद है कि जब इस सॉइल में ह्यूमस एंड मिनरल्स अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्लांट को न्यूट्रिशन भी अच्छा प्रोवाइड करेगी। जब प्लांट को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। ए होरिजन के बाद है बी होरिजन। इस होरिजन की सॉइल में ह्यूमस का अमाउंट कम होता है एंड मिनरल्स का अमाउंट ज़्यादा होता है। इस होरिजन की सॉइल हार्डर होती है एंड कॉम्पैक्ट होती है। बी होरिजन के बाद है सी होरिजन। इस होरिजन में स्मॉल लंप्स ऑफ रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब छोटे छोटे कंकड़ प्रेजेंट होते हैं। सी होरिजन के बाद है बेड रॉक। इस होरिजन में हार्ड रॉक्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको इजीली स्पेड से यानी कि फावड़े से खोदा भी नहीं जा सकता। अभी हमने पढ़ा सॉइल के होरिजन्स के बारे में, सॉइल की डिफरेंट लेयर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सॉइल टाइप्स। सॉइल डिफरेंट टाइप्स की होती है। फर्स्ट है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में ग्रेटर प्रोपोर्शन होता है बिग पार्टिकल्स का, ठीक है। ऐसी सॉइल जिसमें ग्रेटर प्रोपोर्शन होता है बिग पार्टिकल्स का, बड़े पार्टिकल्स का, उस सॉइल को बोलते हैं सैंडी सॉइल। सेकंड है क्लेई सॉइल्स। क्लेई सॉइल में जो ग्रेटर प्रोपोर्शन होता है वो फाइन पार्टिकल्स का होता है। फाइन पार्टिकल्स का मतलब है कि बहुत ही बारीक पार्टिकल्स, ठीक है। तो इस तरह की सॉइल जिसमें फाइन पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है उसे बोलते हैं क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल के बाद है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल्स में हाफ पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स, एंड हाफ फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है इफ द सॉइल कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ लार्ज पार्टिकल्स एंड फाइन पार्टिकल्स देन इट इज कॉल्ड लोमी सॉइल, ठीक है। लार्ज पार्टिकल किस सॉइल के थे? सैंडी सॉइल के। फाइन पार्टिकल कौन सी सॉइल के हैं? क्लेई सॉइल के। तो हम कह सकते हैं ना, क्लेई सॉइल प्लस सैंडी सॉइल मिलकर बनाते हैं लोमी सॉइल। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सैंडी सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में। जो सैंडी सॉइल है उसके पार्टिकल्स लार्ज होते हैं। पार्टिकल्स लार्ज हैं, इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं है, ठीक है। पार्टिकल्स दूर दूर हैं, इसका मतलब क्या है? स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, तो उनके बीच में इजिली से एयर भी फिल हो जाती है उन स्पेस में, ठीक है। अब इजिली एयर फिल हो जाती है क्योंकि स्पेसिस है, इसका मतलब क्या है? जो सैंडी सॉइल है वो वेल एरिएटेड है,
ठीक है। अब स्पेसेस हैं तो क्या होता है कि जब सैंडी सॉइल में वाटर डालते हैं तो सैंडी सॉइल ईजिली वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि सैंडी सॉइल में स्पेस है, ठीक है। जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। जब सैंडी सॉइल में वाटर डालते हैं तो इस स्पेस में पानी भर जाता है। अगर आप रेत में पानी डालोगे तो आप देखोगे कि रेत के अंदर पानी बहुत जल्दी चला जाता है। क्यों? क्योंकि रेत के जो पार्टिकल्स है ना, उसके अंदर स्पेस है और पानी उन स्पेस में जाकर फिल हो गया। ये थी प्रॉपर्टी सैंडी सॉइल की। उसके बाद है क्लेई सॉइल की प्रॉपर्टी। जो क्लेई सॉइल है उसके पार्टिकल्स फाइन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है। स्पेस कम होगा तो क्या होगा, एयर भी कम जाएगी उस स्पेस में। नेक्स्ट है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल मिक्सचर है क्लेई सॉइल का एंड सैंडी सॉइल का, ठीक है। और जो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी अच्छी है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। परकोलेशन का मतलब ये है यहाँ पर कि कौन सी सॉइल में वाटर जल्दी से अंदर चला जाता है सॉइल के अंदर, ठीक है। फर्स्ट है सैंडी सॉइल। अब सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है तो परकोलेशन रेट कैसा होगा, ज़्यादा होगा। सेकंड है क्लेई सॉइल। जो क्लेई सॉइल है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फाइन पार्टिकल्स हैं, मतलब स्पेस कम है पार्टिकल्स के बीच में। इसका मतलब क्या है कि परकोलेशन रेट लेस होगा। लोमी सॉइल। लोमी सॉइल किसका मिक्सचर है, सैंडी सॉइल प्लस क्लेई सॉइल, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी रहेंगी लोमी सॉइल में, सैंडी सॉइल की भी क्लेई सॉइल की। इसका मतलब क्या है कि लोमी सॉइल में परकोलेशन रेट मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। नेक्स्ट है मॉइस्चर इन सॉइल। सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, नमी बनी रहती है सॉइल में हमेशा ही। होता क्या है, देखो जब गर्मियों के दिन होते हैं उस टाइम पर जो सूरज की रोशनी है वो सॉइल के ऊपर पड़ती है। अब क्या होगा, जो वाटर वेपर्स हैं वो सॉइल से बाहर निकलेंगे, ठीक है। जैसे ही सॉइल से बाहर वाटर वेपर निकलते हैं तो वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल के ऊपर एयर होती है ना वो चमकती हुई दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल एंड क्रॉप्स। देखो इंडिया में डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल मिलती है। वो इसलिए मिलती है क्योंकि जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं। आप देखोगे हिमाचल प्रदेश की सॉइल गुजरात की सॉइल से अलग होगी, ठीक है। आसाम की सॉइल उत्तर प्रदेश की सॉइल से अलग होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो अलग अलग है, ठीक है। अब वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं वो फैक्टर्स हैं विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। देखो अब क्लाइमेटिक फैक्टर्स प्लस सॉइल टाइप, इन्हीं के अकॉर्डिंग ही उस प्लेस की वेजिटेशन होगी, ठीक है। किसी प्लेस का जो क्लाइमेट फैक्टर एंड जो सॉइल टाइप है उसी के अकॉर्डिंग ही वहाँ की वेजिटेशन होगी। देखो जो लोमी सॉइल है वो सीरियल्स के कल्टीवेशन के लिए अच्छी होती है, जैसे वीट एंड ग्राम, ठीक है। जो क्लेई सॉइल है क्योंकि इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी है इसलिए ये पैडी के यानी कि धान के कल्टीवेशन के लिए अच्छी है।